कुछ ड्रामे ऐसे ही नज़र से गुजरे तो सोचा इन ड्रामों का अपने नाजरीन को ज़रूर बताएं कि ये वो ड्रामे हैं जो अपने वक्त में शोहरत की बुलंदियों को छुए और जियो टीवी, हम टीवी और ARY डिजिटल के बेहतरीन दौर में सबसे ज़्यादा देखे गए। इस वीडियो में ऐसे ही लाजवाब ड्रामों के बारे में बात करते हैं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाजमी देखें। ड्रामा सीरियल 7 पर्दों में नाजरीन एक कमाल का पाकिस्तानी ड्रामा जो अपनी बेहतरीन स्टोरी लाइन की वजह से पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ। इस ड्रामे को जंजीबिल आसिम शाह ने लिखा और यासिर नवाज ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल 7 पर्दों में की लीड कास्ट में सोहेल अली अब्रू, मिकाल जुल्फकार, अली खान, तारिक जमील, सबरीन अस्मानी और फराह नादिर शामिल थे। ड्रामे की कहानी बहावलपुर के एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की के गिर्द घूमती है जो कि टीवी एक्टर एहसान की मदाह होती है और फिर किसी तरह से एहसान तक पहुंचने के लिए कराची चली जाती है और फिर एहसान इसे सिर्फ अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करता है जिससे इस लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है। ड्रामा सीरियल 7 पर्दों में 2012 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल खोया खोया चांद। बेसिकली नाजरीन ये ड्रामा फायजा इफ्तिखार के मशहूर नावल ये लम्हे तेरे नाम करें से लिया गया जिसे फायजा इफ्तिखार ने लिखा और फहीम बर्नी ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में माया अली, सोहेल अली अब्रू और एहसन खान थे जबकि यासिर शाह, फराह नदीम, एहसन फारूक और उमेरा नदीम सपोर्टिंग कास्ट में थे। इस ड्रामे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें अरीब नामी लड़के की कहानी को दिखाया गया जो अमरीन नामी लड़की से वन साइडेड मोहब्बत करता है। अमरीन अरीब के घर के करीब एक हॉस्टल में ही रहती थी जो अचानक गायब हो जाती है। अरीब बहुत तलाश करता और फिर जब अरीब की शादी एक ऐसी लड़की से होती जो अमरीन की छोटी बहन होती तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। ड्रामा सीरियल खोया खोया चांद 2013 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरे नसीब की बारिशें। नाम ही से लग रहा है कि ये एक बेहतरीन और मज़े का ड्रामा होगा और नाजरीन अगर कहीं से ये ड्रामा मिल जाए तो इसे लाजमी देखिएगा। इस ड्रामे को आमना नवाज खान ने लिखा और निगत अब्दुल्ला प्रोड्यूसर थी। ड्रामे की लीड कास्ट में सादिया इमाम, सुनीता मार्शल और फहद मुस्तफ़ा थे जबकि इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में भी कई बड़े नामवर अदाकार थे। ड्रामे की कहानी दो बहनों सोफिया और शीना के गिर्द घूमती है जिनमें शीना एक मॉडर्न, आज़ाद ख्याल और सेल्फिश टाइप होती है जबकि सोफिया एक सुलझी हुई और सादा लड़की होती है। ड्रामे की कहानी में कई अहम सोशल इश्यूज से पर्दा उठाया गया। ये ड्रामा 2010 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल लम्हा लम्हा जिंदगी एक और ARY डिजिटल के शुरू ही के दौर का बड़ा ड्रामा जो हर घर का पसंदीदा ड्रामा बना रहा। इसे रुखसाना कौसर ने लिखा और शाहिद शफत ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में हुमायूं सईद, सानिया सईद, एहसन खान, दानिश तैमूर, आयशा खान, नताशा अली और अनीज़े शेख शामिल थे। बात अगर इस ड्रामे की कहानी की करें तो कहानी दो बहनों तज़ीन और सबीन के गिर्द घूमती है जिनके वालिदैन की वफात के बाद इनका चचा इन्हें अपने घर ले आता है। हालांकि इनके खुद 3 बच्चे होते हैं और इन दो बहनों की वजह से वो खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं और फिर इन दोनों बहनों की मुश्किलात से भरपूर जिंदगी शुरू होती है। ड्रामा सीरियल लम्हा लम्हा जिंदगी 2011 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा आसमान। सोशल इश्यूज से भरपूर ड्रामा सीरियल थोड़ा सा आसमान एक ऐसा ड्रामा था जिसने भी देखा वो आज तक नहीं भूल सका। उमेरा अहमद का लिखा हुआ शाहकार ड्रामा जिसे नदीम सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे की लीड कास्ट में यासरा रिजवी, ज़ेबा बख्तावर, उशना शाह, लुबना असलम, अली खान, बाबर अली, शीन जावेद, काजी वाजिद और शाहीन खान शामिल थे। इस ड्रामे की कहानी मज़े की थी और फिर उमेरा अहमद का लिखा हुआ ड्रामा और इसमें कोई बड़ा मैसेज ना हो ऐसे हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा आसमान एक ऐसा ड्रामा था जिसमें धोखाधड़ी, दिलफरेबी, हसद समेत चंद खवातीन के इश्यूज को हाईलाइट किया गया जो मुआशरे की सताई होती हैं। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा आसमान 2016 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल कैसे हुए बेनाम एक ऐसा ड्रामा जिसने अपने वक्त में तहलका मचाए रखा और इस ड्रामे को बेहद मकबूलियत हासिल हुई। इस ड्रामे को सीमा मुनाफ ने लिखा और आसिम अली ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में नौमान इजाज, एहसन खान, मारिया वास्ती, अजरा आफ्ताब, नूरुल हसन और बहुत सारे अदाकार शामिल थे। जितनी बड़ी कास्ट थी इस ड्रामे में इतनी ही मज़े की कहानी थी। ड्रामा सीरियल कैसे हुए बेनाम की कहानी ऐसी औरतों के गिर्द घूमती है जो अपने
अपने प्यार और कुर्बानियों से पत्थर के दरो दीवार को मकान से घर बनाती हैं, लेकिन इस घर में इन्हें ही इनका जायज मुकाम नहीं मिलता। सोशल इशू समेत रोमांस का भी खूब तड़का देखने को मिला। ये ड्रामा 2015 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल एक हथेली पे हिना एक हथेली पे लहू, नाम ही से लग रहा है कि ये ड्रामा इश्यूज से भरपूर था, जिसमें कई माशरती बुराइयों को हाईलाइट किया गया। इस ड्रामे को आमना मुफ्ती ने लिखा और बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल एक हथेली पे हिना एक हथेली पे लहू की लीड कास्ट में फैसल कुरैशी, आमना शेख, फाद मुस्तफा, फजल अब्बास, सना असगरी और सुहेल असगर शामिल थे। ड्रामे को एक ऐसी चीज के तौर पर प्रमोट किया गया जो शिया सुन्नी तसादुम पर रोशनी डालता है, जबकि इसके अलावा कुछ ऐसे वाकयात भी दिखाए गए जो आपको हिला के रख देंगे। और बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं जिनमें इस तरह के हसास इश्यूज दिखाए जाते हैं। ये ड्रामा 2010 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरे दर्द को जो जुबान मिले। नाजरीन, पाकिस्तानी मशहूर अदाकारा बुशरा अंसारी का लिखा हुआ ड्रामा जो बेहद मकबूल हुआ। इस ड्रामे को अदनान अहमद ने डायरेक्ट किया और मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया। ड्रामे की लीड कास्ट में अनम तनवीर, बुशरा अंसारी, खालिद अनम, सरवत गिलानी, शहरियार मुनव्वर, बहरोज सब्जवारी, लुबना असलम, अलिशवा यूसुफ और हमजा यबासी शामिल थे। ड्रामे की कहानी दो दोस्तों से शुरू होती है, अहमद अली और अब्दुल रहमान। अहमद अली एक गरीब जबकि अब्दुल रहमान काफी अमीर होता है। कहानी इनके बच्चों के गिर्द घूमती है, जहां काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं, खास तौर पर खवातीन की मुआशरे में कद्र कीमत और इनको आने वाले मसाइल से पर्दा उठाया गया। ये एक बेहतरीन और मजे का ड्रामा था जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल मेरे दर्द को जो जुबान मिले 2012 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरा पहला प्यार, रोमांस और इमोशन से भरपूर ड्रामा सीरियल मेरा पहला प्यार एक सुपर हिट ड्रामा है जिसे सैयद जैन रजा और जवेरिया हफीज ने मिलकर लिखा और सुहेल जावेद ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में फैसल कुरैशी, शाजिया नाज, सना जावेद और नौशीन शाह शामिल थे। ड्रामे की कहानी तहा और आयशा के गिर्द घूमती है, जिनकी एक बेटी भी होती है। आयशा को मॉडलिंग का शौक होता है और वो ज्यादा टाइम अपने करियर पर लगाती है, जिससे इसकी बेटी और तहा की जिंदगी मुतासर होती है, जबकि दूसरी तरफ तहा अपनी बेटी और काम को मुतवाजन तरीके से लेकर चलता है और फिर आखिरकार इन दोनों की जिंदगी में तसादुम बर्पा हो जाता है। एक बेहतरीन स्टोरी पर मबनी ये पाकिस्तानी ड्रामा था जो 2012 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर। ड्रामा सीरियल मेरी अधूरी मोहब्बत। नाजरीन, मोहब्बत की लाजवाब दास्तान पर मबनी अपने वक्त का एक मेगा हिट ड्रामा जिसने बेहद मकबूलियत हासिल की और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इस ड्रामे को नूरुल हुदा शाह ने लिखा और यासिर नवाज ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, सबरीन हस्पानी, आयशा खान, शफी मोहम्मद शाह, शहूद अलवी, शमीम हिलाली और यासिर नवाज शामिल थे। जितनी बड़ी कास्ट थी इतना ही मज़े का ये ड्रामा था। इस ड्रामे का थीम था कि मोहब्बत की कोई सरहदें नहीं होती, चाहे वो किसी भी जात, मजहब या कबीले से ताल्लुक रखता हो। मोहब्बत कहीं भी सफर कर जाती है और किसी पर कब्जे के बगैर तमाम तर लामहदूद हदें अबूर कर जाती है। ड्रामा सीरियल मेरी अधूरी मोहब्बत 2008 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। तो नाजरीन, ये है वो बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामे जो अपने वक्त में बेहद मकबूल हुए और अगर आपको इन ड्रामों में से कोई ड्रामा भी मिल जाए तो इन्हें ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़े के ड्रामे थे। तो क्या आपने ये ड्रामे पहले देखे हुए हैं या फिर इनमें से कोई आपका पसंदीदा ड्रामा है तो कमेंट के ज़रिए हमें बता दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें।